दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सब्जियों के दाम छू रहे हैं आसमान। बारिश के बाद हरी सब्जियों के बढ़े दाम, अदरक 250, मिर्च 200 के पार। मानसून के दस्तक देते ही मंडियों में सब्जियों के दाम काफी तेजी से बढ़ गए हैं, जिस कारण इसका सीधा असर आम लोगों के किचन के बजट पर पड़ रहा है। 10 दिन पहले सब्जियों के दाम काफी कम थे, 100 रुपए किलो बिकने वाला अदरक अब 250 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं 70 रुपए किलो बिकने वाली हरी मिर्च 200 के पार पहुंच गई है, जबकि टमाटर 30 रुपए से सीधे 120 रुपए तक पहुंच गया है। अगली खबर, समस्तीपुर में खून से लथपथ मिला शख्स, सिर पर 5 बार चाकू से वार के निशान। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लगुनिया लघुकंठ गांव के बगीचे से शुक्रवार सुबह एक अधेड़ को जख्मी हालत में बरामद किया गया है। अधेड़ को धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी किया गया है। उसके सिर पर 5 बार चाकू से वार किया गया है। स्थानीय लोगों की सूचना पर 112 पुलिस की टीम पहुंचकर जख्मी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लगुनिया लघुकंठ गाँव में शुक्रवार सुबह लोग शौच करने खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बगीचे में खून से लथपथ एक अधेड़ को पड़ा देखा। लोगों ने पास में जाकर देखा तो अधेड़ में जान बची थी। अगली खबर, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने का आंदोलन तेज, अक्टूबर-नवंबर में चंपारण लिटरेचर फेस्टिवल। देश भर में भोजपुरी भाषियों की संख्या 5 करोड़ से अधिक है। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भोजपुरी बोली जाती है। सबसे अधिक बिहार में 2.58 करोड़ व यूपी में 2.18 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं, जबकि सबसे कम लक्षद्वीप में 10 और पुडुचेरी में 24 लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 2021 से अब तक 4 जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। अगली खबर, शिक्षा विभाग में तनातनी का पड़ रहा असर, शिक्षाविद रास बिहारी बोले, मंत्री और प्रधान सचिव बैठकर करे बात। शिक्षा विभाग में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी की वजह से बिहार की पूरी राजनीति गर्म है। हालांकि गुरुवार को के पाठक ने पटना शास्त्री नगर स्थित बॉयज स्कूल का निरीक्षण किया, लेकिन इसके बावजूद राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। आरजेडी के कई नेता एग्रेसिव रहे। विभाग में इस तरह की शीत युद्ध की स्थिति का असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रही है। अगली खबर, 5 दिन में टूट जाएगी जनता दल यूनाइटेड। नवादा में रामविलास लोजपा के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, महाराष्ट्र के जैसे बिहार में बिखर जाएगा महागठबंधन। नवादा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुख्य प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना ने कहा कि 5 दिन के अंदर पूरी तरह धाराशायी हो जाएगी जदयू। बिहार के नवादा में 8 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन है। इसी कार्यक्रम में धीरेन्द्र मुन्ना नवादा पहुंचे थे, जहाँ उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने, बिहार का कमान संभाले, साथ ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बातों को आगे रखें। अगली खबर, भोजपुर में करंट लगने से युवक की मौत, पेड़ से पत्ता तोड़ने के दौरान हुआ हादसा, अस्पताल पहुंचने से पहले गई जान। भोजपुर में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। इलाज के लिए संदेश रेफरल अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना को लेकर लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। जानकारी के अनुसार मृतक अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बागा गाँव निवासी मोहम्मद अतीउर रहमान और नौशाद आलम का 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद साकिब आलम है। हादसा जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बागा पुल के समीप हुआ। अगली खबर, जाली नोट और मादक पदार्थ के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, मोतिहारी के अलग अलग थाना क्षेत्र से पकड़े गए। छापेमारी टीम को किया जाएगा पुरस्कृत। मोतिहारी पुलिस को 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ लगी है। जाली नोट के सौदागर और मादक पदार्थ के तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जाली नोट के सौदागर के पास से 500 के जाली नोट की बड़ी खेप बरामद हुई है। एसपी कांतेश कुमार मिश्रा को गुप्त सूचना मिली कि जाली नोट की एक बड़ी खेप छतौनी से होकर जाने वाली है। सूचना का सत्यापन कर सदर एसपी IPS राज के नेतृत्व में टीम का गठन किया। इस दौरान क्षेत्र में सघन वाहन जांच शुरू हुई। अगली खबर, लालू प्रसाद यादव बोले, पीएम को पत्नी के साथ रहना चाहिए। दिल्ली में कहा, मोदी भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। बगैर पत्नी के जो वो पीएम कोठी में रहते हैं वो गलत है। जो भी हो, उन्हें पत्नी के साथ रहना चाहिए। पटना में राहुल गांधी को दूल्हा बनने की सलाह देने को लेकर पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या वही पीएम कैंडिडेट होंगे, जिसके जवाब में लालू प्रसाद यादव ने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि कहना और पीएम बनना अलग है। पीएम कोई भी हो, पत्नी के साथ रहना चाहिए। अगली खबर, जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भाजपा पर कटाक्ष, कहा तंत्र कर जदयू को परेशान करती है बीजेपी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के पास इतना ही काम है कि विपक्षियों को कैसे परेशान करना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को बीजेपी समाप्त करना चाहती है। उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी के ऊपर दाखिल चार्जशीट पर कहा कि आप देख सकते हैं कि जिस मामले में चार्जशीट दाखिल हुआ है उसमें पहले भी 2 बार जाँच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2 बार जाँच होने के बाद भी साक्ष्य के अभाव में उस केस को रोक दिया गया। फिर महागठबंधन की सरकार बनी तो नींद हराम हो गई।
अगली खबर 90 दिन का टूरिस्ट वीजा, 3 साल से घूम रहा भारत। नालंदा में रूसी नागरिक गिरफ्तार, डॉक्यूमेंट में 2021 को किया 2024। नालंदा में एक रूसी नागरिक को अरेस्ट किया गया है। वह पिछले 2 साल से अवैध तरीके से भारत में रह रहा था। 2 जुलाई को वह नालंदा में 10 दिवसीय विपश्यना शिविर में साधना के लिए आया था, जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उसके फर्जी तरीके से भारत में रहने का पता चला। गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए रूसी नागरिक की पहचान अलेक्जेंडर तमित्री चेकों के रूप में की गई है। उसके पास से पश्चिम बंगाल का फर्जी आधार कार्ड, अवैध वीजा और पासपोर्ट की फोटोकॉपी बरामद हुई है। अगली खबर, निदेशक के पत्र पर आरजेडी ने उठाया सवाल। रितु जायसवाल ने कहा, नाम के आगे डॉक्टर लिखने के लिए प्राध्यापक होना जरूरी नहीं। शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार के पत्र पर सवाल उठने लगे हैं। उन्होंने ही शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव डॉक्टर कृष्णानंद यादव को पत्र लिखकर कहा कि विभाग में एंट्री बंद की जा रही है। माना जा रहा है कि यह पत्र अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर ही उन्होंने लिखा। इसलिए इस पत्र के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी और तेज हो गई। राजद की तरफ से शिक्षा मंत्री के पक्ष में लगातार बयानबाजी की जा रही है। आरजेडी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल ने भी अब प्रतिक्रिया दी है। अगली खबर, शिक्षा मंत्री का बयान शर्मनाक। गुरु रहमान बोले, बिहार में गणित के अभ्यर्थी की कमी नहीं। बीपीएससी से हो रहे 1,70,000 शिक्षकों की बहाली में अभ्यर्थी के साथ साथ जो शिक्षक इसकी तैयारी करवा रहे हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी कराने वाले गुरु रहमान से पत्रकारों ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आए दिन नियमावली में परिवर्तन हो रहे हैं उससे वो भी काफी परेशान है। अगली खबर, नई शिक्षा नीति पर राजद में विचार गोष्ठी। जगदानंद सिंह ने कहा, शिक्षा को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखने की साजिश। बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, प्रदेश उपाध्यक्ष वृषण पटेल, मधु मंजरी, प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, अजय यादव आदि उपस्थित रहे। अगली खबर, प्रशांत किशोर के निशाने पर आए सम्राट चौधरी। पीके बोले, बिहार में नेता होने के लिए बड़े बाप का लड़का होना जरूरी। बिहार में सियासी गहमा गहमी के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस की सत्ता में मंत्री रहे, फिर लालू की सरकार में भी मंत्री रहे, इसके बाद नीतीश की सरकार में मंत्री पद मिला। वे किस जाति से आते हैं यह कहना कठिन नहीं होगा। बिहार में नेता बनने के लिए बड़े बाप का लड़का होना जरूरी है, क्योंकि तभी जाति का ठप्पा लगेगा। यह बात प्रशांत किशोर ने गुरुवार को समस्तीपुर के मोहनपुर में जनता को संबोधित करते हुए कही। अगली खबर, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। एसटी समुदाय का व्यक्ति एससी के लिए आरक्षित सीट पर नहीं लड़ सकता चुनाव। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि एसटी समुदाय का कोई व्यक्ति एससी के लिए आरक्षित सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। न्यायमूर्ति राजीव राय की एकल पीठ ने पश्चिमी चंपारण जिले के कोलवा चौतरवा गाँव की मुखिया पलक भारती की ओर से दायर रीट याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका दायर कर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि जिस समुदाय के लिए सीट आरक्षित है उसी समुदाय का व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकता है। अगली खबर, नित्यानंद राय ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री का काम ही पाला बदलना है। बिहार सरकार सिर्फ वादे में ही उलझी हुई है। केंद्र सरकार के पैसे से ही राज्य में सभी विकास कार्य चल रहे हैं। रोजगार देने के बदले नई नई गाइडलाइन लाकर शिक्षक अभ्यर्थी को भटकाया जा रहा है। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने में भी अब पेच फंसाया जा रहा है। यह बातें गुरुवार को एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कही।